नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20। मैं आपके साथ काजल सैनी। आज मैं आपको बता दूं कि आज हम सब के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज भारत रत्न से सम्मानित व देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है, जिसे देश में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन स्कूल कॉलेजेस में बड़े बड़े कार्यक्रम किए जाते हैं, क्योंकि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचार थे वो बच्चों के सामने रखा जाता है, जिससे बच्चे उनसे कुछ सीख सकें और उनके आदर्शों पर चलकर देश के लिए, अपने परिवार के लिए, हम सब के लिए कुछ कर सकें। तो ऐसे ही एक कार्यक्रम किया गया है गिन्नौर द माफी में, जहां पर RKS इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के द्वारा बोनांझा मीटिंग रखी गई है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच मौजूद हुई थी प्रिया अग्रवाल मैम, और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर लता मैम, जिनसे हम बात करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि आज के कार्यक्रम में उनको कैसा लगा। मैम, जहां 1 और 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री व भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन, क्रिसमस डे व तुलसी दिवस को देश भर में धूमधाम से मनाया गया, उसी की एक झलक हमें देखने को मिली जनपद मुरादाबाद के गिन्नौर द माफी में स्थित RK इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री व भारत रत्न अटल बिहारी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा नेता प्रिया अग्रवाल, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में समाजसेवी लता चंद्र रही। इस अवसर पर प्रिया अग्रवाल ने कहा कि आज बहुत बड़ा दिन है। इस दिन का हमारे और हमारे देश के लिए अलग ही महत्व है। आज हम सभी को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी के जीवन आदर्शों को अपने जीवन में उतारकर जीवन को सार्थक बनाना होगा। मुझे इस सिलाई सेंटर पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं आशा करती हूँ कि यहाँ से सिलाई सीखने वाली बेटियाँ अपने गांव व जनपद का नाम देश भर में रोशन करेंगी। विशिष्ट अतिथि के रूप में समाज सेवी लता चंद्रा ने अपने संबोधन में कहा कि वह आज बेटियों के बीच आकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री व भारत रत्न अटल बिहारी को की लिखी कविताओं के द्वारा बेटियों का मौलिक मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम में बोनांझा कार्यक्रम के तहत लकी ड्रॉ का आयोजन किया गया, जिसमें सेंटर पर सिलाई व कंप्यूटर की शिक्षा ले रही 36 बेटियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम ग्राम प्रधान अंकित चौहान के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक हुआ। इस अवसर पर ग्राम प्रधान अंकित चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि वह समय समय पर अपने गांव में इस तरह के कार्यक्रम आगे भी करते रहेंगे। उन्हें गर्व महसूस हो रहा है कि वह अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने में अपना थोड़ा सा योगदान दे रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि यहाँ से शिक्षा ग्रहण कर यह बेटियां अपने व अपने परिजनों को एक रोजगार का माध्यम देंगी और आत्मनिर्भर बनकर देश का नाम रोशन करेंगी। इस अवसर पर बेटियों को हेयर ऑयल, शैम्पू, कैंची, स्केल, सलवार बुकरम, स्पंज, चौक, टूल बॉक्स, बोबिन केस, लंच बॉक्स, मनी किट व थर्मस आदि सामानों का वितरण किया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी को अल्पाहार की व्यवस्था भी की गई। कार्यक्रम का सफल संचालन धर्मेंद्र सिंह व सुरेंद्र सिंह ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे।
मौजूद हैं प्रिया अग्रवाल मैम से बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या आप मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में मौजूद हैं? आरकेएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आज बेटियों का सम्मान किया गया। जिन बेटियों ने उत्कृष्ट कार्य अपने क्षेत्र में किए हैं उनको सम्मान दिया गया है। यह कार्यक्रम डायरेक्टर जो यहाँ के सुरेश सिंह जी द्वारा आयोजित कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का संदेश ये है कि बेटियाँ आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। उनको जो ट्रेनिंग सेंटर यहाँ खोला गया है उसमें ये संदेश दिया जा रहा है कि बेटियां किसी से कम नहीं हैं और बहुत सुंदर कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित था। बेटियों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम मैम आप कोई मैसेज देना चाहोगे बेटियों को? बेटियां किसी से कम नहीं होती, इसी तरीके से वो बढ़ेंगी, आगे पढ़ेंगी, लिखेंगी तो निश्चय ही आगे आबादी कहीं जाने वाली हमारी महिलाएं एक मुरादाबाद का नाम रोशन। क्या कहना चाहोगे, आज आपको कैसा लग रहा है इस कार्यक्रम में आप मौजूद हैं? ये बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं उनके आदर्शों को बच्चों के सामने रखना है और जो हमारी स्कूल की टीचर्स हैं वो बच्चों को ये सिखाएं, ये जो बेटियां हैं यहाँ पढ़ती हैं उनके आदर्शों पर रहकर काम करें। ये स्कूल जो है विशेष रूप से इन्होंने बच्चों की कढ़ाई सिलाई के लिए खोला हुआ है केंद्र, जो आरकेएस जो है ये इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है। साथ में इन्होंने पास में ही एक अपना कंप्यूटर सेंटर भी खोला हुआ है। तो ये वास्तव में जो है एक बहुत ही विकसित तरीके से खोला गया है। इनके द्वारा खोला हुआ और भी दूसरे हैं जो इन्होंने इंस्टीट्यूट खोले हैं, परंतु मुझे ये लग रहा है कि ये वाला इंस्टीट्यूट बच्चों को बहुत अच्छा जो एजुकेशन दे रहा है। आज के युग में अगर हम देखें तो कंप्यूटर इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए, सभी के लिए, कि इसके बिना जीवन को सुचारू रूप से चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। जैसे कि आप देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता, बहुत बंदिशों में रखा जाता है, कुछ परिवार अपने बच्चों को बाहर भी नहीं भेजते हैं। तो ऐसे इन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे? ये बच्चे जो यहाँ पर सीख रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, और मैं तो ये कहना चाहूँगी कि आज बेटियों को भी बेटों के बराबर ही समानता के अधिकार मिले हैं। हमारे संविधान ने जो अधिकार दिए हैं उनको आज मुखरित करके बिल्कुल पब्लिक के सामने लाया गया है। परिवारों में ये सिखाया जा रहा है। हम लोग जगह जगह जाकर ये अवेयर करते हैं कि बेटियाँ भी बेटों के बराबर ही हैं। तो उनको जो ये शिक्षा दी जा रही है इस तरीके से जो पहले कभी नहीं दी जाती थी। आज सुरेंद्र जी ने जो ये इंस्टीट्यूट खोला है, बच्चों को एजुकेशन दी, सिलाई कढ़ाई के बारे में या कंप्यूटर के बारे में बहुत ही सराहनीय काम किया है। तो मेरा एक मैसेज है पूरे समाज के लिए कि वो इसी तरह से जैसे सुरेंद्र जी कर रहे हैं काम, और जो एक मैम है यहाँ पर अभी जो कंप्यूटर सिखा रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं सिखाकर। तो जितने भी परिवार हैं वो अपनी बेटियों को सिखाएं, पढ़ाएं, लिखाएं, सब कुछ करें, परंतु आगे जो है उनको नौकरी करने के लिए, जो उनको जीवन यापन करने के लिए आगे ज़रूर भेजें। क्योंकि लड़की जो है जब वो शादी हो जाती है तो उसके बाद में बहुत सारी समस्याएं आती हैं उसकी लाइफ में। बहुत सारे जो परिवार हैं वो नहीं चाहते हैं कि जो बहू बनकर आती है एक बेटी कि वो जॉब करे। तो उन लोगों के लिए मेरा एक मैसेज है कि जब एक बेटी पढ़कर आई है तो वो उसको इस तरह के काम करने दें जो आर्थिक रूप से पूरे परिवार को ही सहायता मिलेगी, ऐसा करके। तो जैसे कि आपने देखा, मैम ने बताया, अब हमारे साथ यहाँ पर जो इस इंस्टीट्यूट में सिलाई कढ़ाई और जो कंप्यूटर सीखती हैं वो बच्चियाँ भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। एक एक करके उनसे भी बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? वर्षा कश्यप। आप सिलाई सीखते हो, कंप्यूटर सीखते हो? दोनों ही सीखते हो। अच्छा, एजुकेशन में क्या कर रहे हो आप? मैं LLB कर रही हूँ इस टाइम। LLB कर रहे हो जी। अच्छा, और बाकी जो लड़कियां हैं उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहोगे, कुछ बताना चाहोगे कि आगे क्या करना चाहते हो आप? जी, मेरी दीदी बोलती हैं कि तुझे हम क्या बोलते हैं LLB और JNM कराएंगे, क्योंकि वो चाहती हैं कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि मैं लॉयर बनूं, क्योंकि आज के समाज को देख के एक लड़की को सारे आर्टिकल्स के बारे में पता होना चाहिए, जिससे कि वो आगे बढ़ के अपने लिए कुछ कर सकें। बहुत बढ़िया। और भी कुछ बच्चों से बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? पूनम रानी। अच्छा, आप सिलाई सीखते हो? क्या क्या सीख रखा है आपने सिलाई में? सिलाई में सब कपड़े सीख रखे हैं। सब कपड़े सीख रखे हैं आपने? हाँ। कुछ कहना चाहोगे, कुछ बताना चाहोगे? कैसा लगता है आरकेएस इंस्टीट्यूट में आकर? आपको किस किस तरीके की सुविधाएं देते हैं ये? हमारे भैया बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी बातें समझाते हैं, सिलाई के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, और मैं यहाँ पे ही सिलाई सीखी थी। बस इतना ही कहना चाहूँगी। जैसे कि आपने देखा, और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। आपका क्या नाम है? सोबी। आप क्या कहना चाहोगे, क्या बताना चाहोगे आरकेएस इंस्टीट्यूट के बारे में? मैं कंप्यूटर सीखती हूँ। कंप्यूटर सीखते हो? यस।
और उसके साथ साथ और क्या कर रहे हो आप? मैं एमए में हूँ, एमए फर्स्ट ईयर हाँ। आगे क्या करना चाहते हो? मैं पुलिस बनना चाहती हूँ। पुलिस में जाना चाहते हो? अच्छा। आपका क्या नाम है? अंजलि। आप क्या कहना चाहोगे? मैडम, आज अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस है, उस उपलक्ष्य में कुछ कहना चाहोगे? अटल बिहारी वाजपेयी बहुत अच्छे थे, लड़की के बारे में बहुत सोचते थे। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि लड़कियाँ आगे पढ़ लिख के कुछ अच्छा काम करें और अपने माँ बापों का नाम रोशन करें। अब एक लड़की और हमारे साथ यहाँ जुड़ी हुई है। आपका क्या नाम है? पवन कुमारी। क्या कहना चाहोगे, कुछ बताना चाहोगे? जिस तरह से आज ये कार्यक्रम रखा गया है, खासकर बेटियों के लिए ही रखा गया है। बेटियों के लिए रखा गया है। मैं बताना चाहूँगी कि हमारे धर्मेंद्र भैया बहुत अच्छे हैं, सुलेंद्र भैया बहुत अच्छे हैं। क्या कहें, ये सब लड़कियों के लिए इतना अच्छा इन्होंने सिलाई सेंटर वो करा है प्रोग्राम। और हम इतनी दूर दूर से आते हैं, नानकवाड़ी से, उमरी से, गिन्नौर दिमाफी, मनोहरपुर से। ये लड़कियाँ सभी अच्छी हैं, सीखने में हम मेहनत खूब करते हैं। बस हमारा यही कहना है कि हम अच्छा बढ़ें इस कार्यक्रम में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, तो जो अभी यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर सिखाती हैं लड़कियों को, वो मैम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है मैम? जी मैम, मैं वर्षा चौहान है। मैम, क्या कहना चाहोगे बच्चों के लिए, जैसे लड़कियाँ आती हैं, कंप्यूटर सीखती हैं, सिलाई भी सीखती हैं? जी मैम, यही बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पर लड़कियाँ अधिक से अधिक आएँ और अपना फ्यूचर बनाएं। और सबसे पहले मैं धर्मेंद्र सर का थैंक यू बोलती हूँ, इन्होंने इस गांव की लड़कियों के लिए इतना सोचा है, इतना क्या। अगर ये चाहते तो कहीं भी अच्छी जॉब कर लेते। इन्होंने काफ़ी एजुकेशन की है, बट यहाँ के लिए सोचा, गाँव की लड़कियों के लिए सोचा, ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। तो अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक महिला भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम ममता चौहान आप कुछ कहना चाहोगे? इतनी सारी बेटियाँ आपकी बच्चों के बराबर हैं, सब यहाँ पर सिलाई कढ़ाई सीखती हैं, आप क्या कहना चाहोगे? जी, मैं भी यहाँ पे कुछ दिनों से सिलाई सेंटर आप भी सीख रहे हो सिलाई? जी आती थी, लेकिन अब नहीं आ रही हूँ मैं। और जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमारे भैया हमारे गिन्नौर दिमाफी में ये काम बढ़ा रहे हैं। अच्छा, आपकी फैमिली वाले आपको सपोर्ट करते हैं? जैसे शादी के बाद अभी आप यहाँ सीखने के लिए आते हो? जी हाँ, फुल सपोर्ट करते हैं? पूरी सपोर्ट कि करते कई हैं। बार ऐसा होता है कि शादी के बाद भी भेजा नहीं जाता है घर से बाहर, कुछ सीखने के लिए, कुछ करने के लिए। नहीं, मेरे हस्बैंड की इच्छा से ही आती हूँ मैं अपने। जी, मैं यही चाहती हूँ बस ये गिन्नौर दिमाफी में ये चलता रहे, और जिससे कि बच्चे बाहर नहीं जाएं, बेटियों को सारा सम्मान यहीं पर मिले। धन्यवाद। तो अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भी बच्चे जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कंचन है। मैं सिलाई सेंटर के बारे में बताना चाहती हूँ। मैं पढ़ी भी रही थी, मैंने तो भी सिलाई सीखी थी। क्या आने वाले कलयुग में मेरा करैक्टर कैसा होना चाहिए, भविष्य कैसा होना चाहिए, क्या क्या मैं है, सिलाई से हमें बहुत कुछ मिलता है। और पहले बेटियाँ घर से बाहर नहीं निकलती थीं, और अब तो ऐसी बेटियाँ हैं जहाँ उड़ान भरती हैं वहीं बैठ जाती हैं। कोई अधिकार है, अब हमारे देश में ऐसा अधिकार चलता है कि बेटियां अब सभी जगह, सभी कानून, सभी अधिकार, सब बेटियां आगे निकलती हैं। आपका क्या नाम? मेरा नाम पिंकी है। मैं यहाँ पे सिलाई सीखने के लिए आती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। सुलेंद्र भैया ने काफ़ी लड़कियों को आगे बढ़ाने की कोशिश की है और बहुत अच्छा लगता है यहाँ सिलाई। अच्छा, कितने समय से आ रहे हो आप सब लोग यहाँ? हमें यहाँ पे 6 महीने हो चुके हैं। 6 महीने हो चुके हैं। 6 महीने से सिलाई सीखते हैं और भी काफ़ी लड़कियाँ आती हैं बस। तो अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं RKS इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर धर्मेंद्र जी। आपका क्या नाम है? विकास कुमार। अच्छा विकास, आप क्या काम करते हो यहाँ? जी, कंप्यूटर सीखता हूँ, LLB कर रहा हूँ और बगल में जाता हूँ मैं अटेंड करने के लिए। और जो हमारे धर्मेंद्र भैया जो हैं, ये अच्छी तरीके से कंप्यूटर सिखाते हैं और जल्दी से जल्दी ये कोर्स पूरा कराते हैं, बच्चों को डिप्लोमा देते हैं, उनका सम्मान करते हैं और बच्चों के लिए नए नए प्रोग्राम। अच्छा, कहाँ से आते हो? अभी आसपास के गांव से आते हो या यहीं अटेंड करते हैं? हम गिन्नौर दिमाफी से ही अटेंड करते हैं कंप्यूटर सेंटर पर। और जो ये सारा कंप्यूटर डिप्लोमा सबको बच्चों को मिल चुका है और अच्छी तरीके से भैया समझाते हैं सबको। आपका क्या नाम है? मैम, पवन नाम। आप क्या कहना चाहोगे? मैम, यही कहना चाहेंगे कि ये सेंटर अच्छा है, यहाँ कोचिंग करने आए हैं और भैया बहुत अच्छी कोचिंग कराते हैं। कंप्यूटर सेंटर है और सिलाई भी सेंटर है। जो लड़कियाँ सेंटर मतलब कंप्यूटर सीखना चाहती हैं वो कंप्यूटर सीखें और सिलाई भी सिखाते हैं और मतलब और भी प्रोग्राम अच्छे से कराते हैं। यहाँ कोचिंग भी अच्छे से चलती है, मतलब हर चीज़ टाइम पे, सब चीज़ टाइम पे होती है। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ, यहाँ पे अच्छे से अच्छे सिखाते हैं और खूब सीखने वाले बच्चे आएँ और सीखें कोचिंग। अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं डायरेक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरह से ये कार्यक्रम रखा गया था? ये हम टाइम इस तरह के कार्यक्रम रखते रहते हैं ताकि बच्चों का जो है मनोबल बढ़ता रहे
और आज के आप देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों को कितनी मतलब एक तरीके से गलत निगाहों से देखा जाता है। हम उस चीज़ को धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं कि आज आने वाले समय में हम भी शहर के लोगों की तरह अपने आप को कंपेयर कर सकें और हम उस कंपटीशन में बैठ सकें जहां शहर के बच्चे रहते हैं। पूरी सारी की सारी फैसिलिटीज़ हम देना चाहते हैं जो शहर के बच्चों को मिलती हैं। आज मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर प्रिया अग्रवाल मैम रही थी, बच्चों को अपना आशीर्वाद दिया उन्होंने। और कुछ बताना चाहेंगे आप इस कार्यक्रम आप मनोजा का एक यहाँ पर मीटिंग भी रखी गई थी, बच्चों ने खूब एंजॉय किया उसको। मैम इस तरह के हम टाइम टू टाइम प्रोग्राम रखते रहते हैं अपने यहाँ ताकि बच्चों का मनोबल बढ़ता रहे। और हमारा उद्देश्य यही रहता है कि अब आने वाले टाइम में हम किसी IAS PCS अधिकारी से आग्रह करेंगे कि हमें यहाँ ज़रूरत है मोटिवेशन की, कि बच्चों का मनोबल बढ़े। हमें ज़रूरत पैसे की नहीं है, पैसे के साथ साथ हम ये चाहते हैं कि बच्चों का भी डेवलप हो। अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं सिलाई सेंटर के ट्रेनर सुरेंद्र सर जी, तो उनसे बात कर लेते हैं। सर क्या कहना चाहोगे आप आज जो ये कार्यक्रम रखा? सबसे पहले तो मैं सभी नगरवासी और क्षेत्रवासियों को धन्यवाद देना चाहूँगा और सभी को आज पूरे भारतवासियों को क्रिसमस डे, तुलसी दिवस और आज RKS इंस्टीट्यूट पर लकी ड्रॉ बोनांजा का जो कार्यक्रम हुआ है उसमें मैं ये संदेश देना चाहूँगा, हमारा जो उद्देश्य है वो बेटियों को आगे बढ़ाना है और उसमें मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ। हमारे RKS इंस्टीट्यूट पर 40 लड़कियाँ सिलाई की ट्रेनिंग ले रही हैं जिसमें हम लेडीज़ और जेंट्स कपड़े सिखाते हैं। साथ में ही हमारे बराबर में लैब है कंप्यूटर की, वहाँ पर तकरीबन 150 बच्चे सुबह से शाम तक 6 बैच चलते हैं जिसमें लगातार कंटिन्यू सीख रहे हैं। मेरा प्रयास है कि यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में अभी तक कोई भी कंपटीशन का ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है। अगले आने वाले फरवरी में हम ओपन करने जा रहे हैं जिससे कि यहाँ पर डायरेक्ट SSC, बैंक, रेलवे सभी की कंपटीशन की तैयारी गिन्नौर माफ़ी कराई जाएगी और वो सारा का सारा सब कुछ सिस्टम CCTV कैमरे की नज़र में होगा ताकि कोई भी बेटियों को गलत नज़र से ना देखे। और यहाँ पर बहुत दूर से हमारे सेंटर पे नानकबाड़ी, गजगोला से, उमरी, सब्जीपुर से बेटियां आती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। 3 किलोमीटर से पैदल चल के आती हैं मैम। इतनी अच्छी पहल आपने लड़कियों के लिए शुरू की है, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सिलाई सेंटर खोला है और कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भी खोल रखा है आपने, तो ग्रामीणों का सहयोग मिलता है आपको? एक्चुअली में मैम देखिए, हम सहयोग की बात अगर मैं करें तो बच्चों का सपोर्ट हमें पूरा है। जैसे आज हमने लकी ड्रॉ बोनांजा किया, बेटियों ने 50-50 रुपये ईमानदारी से लकी ड्रॉ बोनांजा से एक दिन पहले जमा किया सहयोग में, भैया हमारी तरफ से सहयोग है। और बेटियों ने ग्रामीणों की तरफ से चाय के लिए दूध का सपोर्ट मिला है। बाकी प्रधान जी का सपोर्ट हमारे साथ में रहता है, जितने भी हमारे संस्था के मेंबर्स हैं। और हमारी अपनी संस्था का एक चैनल है News 20, उसका पूरी टीम का सहयोग मुझे मिल रहा है और यहाँ तक हमें आगे बढ़ा के ले जाने का कार्य भी हमारी News 20 टीम ने जो किया है, मैं उसका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सर। तो जैसे कि आपने देखा, हमने सर से बात की और सर ने बताया कि किस तरह से वो अपनी इस पहल को आगे लेकर जाना चाहते हैं, बेटियों को बढ़ाना चाहते हैं। और उन्होंने बताया कि आसपास के 3 से 4 गाँव की बेटियां यहाँ पर आती हैं, सिलाई सीखती हैं, कंप्यूटर सीखती हैं और आगे बढ़ रही हैं इसी के साथ में। तो इसी के साथ जुड़े रहिए News 20 पर मेरे साथ। कैमरामैन राहुल चौहान, News 20 मुरादाबाद।